नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कल आने की सोच रहा था बट किसी वजह से नहीं आ पाया। रीज़न बता देता हूँ। जैसे हर संडे हम लोग लाइव आते हैं। कल मेरे घर के बिल्कुल बाहर दिन के टाइम कीर्तन हो रहा था और रात के टाइम जागरण हो रहा था। बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था, बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे और इतना वॉल्यूम था उनका कि मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। इस वजह से कल लाइव नहीं आ पाया। तो आज शाम को 8:30 बजे ठीक मैं लाइव आऊँगा। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए प्लीज़ और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कल मेरे एक मित्र भी मुझे मिले। उन्होंने कहा कि मनीष, आपने चैनल तो बना लिया है लेकिन आपने लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो फिर मुझे भी ध्यान आया, हाँ भाई, इंट्रोडक्शन तो मैंने अपना सही से दिया ही नहीं। मैं कौन हूँ, कैसे इस लाइन में आया, कैसे क्या मतलब क्या मेरी जर्नी रही ओकल्ट में। तो मैं बता दूँ, मैं 2014 के एंड में मैंने ओकल्ट स्टार्ट किया था। इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था क्योंकि मेरी मदर भी पामिस्ट रही है और मैंने देखा है उनको। उन्होंने बहुत सारे लोगों का हाथ देख के बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी हैं। इवन मेरे फादर की ट्रांसफ़र कहाँ पर, कौन से एरिया में, कितने किलोमीटर पर हो जाती थी, वो ये भी बता देती थी। मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट फिर भी जब सीखा है तो मैं आपको बताऊँ। 2014 के एंड में हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट किया था मैंने ये ड्रूड क्राफ्ट टैरो कार्ड से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। इस तरह के कार्ड होते हैं ये 78 कार्ड्स होते हैं इसमें। जो 22 कार्ड होते हैं ये मेजर आर्काना के कार्ड कहलाए जाते हैं। ये आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को सिग्निफाई करते हैं। इसके अलावा ऐसे 14 के और कार्ड्स होते हैं। जैसे ये वेंट्स का कार्ड हो गया। वेंट जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैंड वाला कार्ड जो है फायर के लिए होता है। ऐसे 14 कार्ड्स होते हैं इसमें। उसके बाद ये अर्थ का होता है, पेंटिकल्स का कार्ड, ये अर्थ को सिग्निफाई करता है। ये भी 14 होते हैं। देन आपका एयर के कार्ड हो गए, ये एयर को सिग्निफाई करते हैं ये कार्ड्स। सोर्ड के कार्ड्स के ये भी 14 होते हैं। और ये कप्स के कार्ड होते हैं आपके, ये भी 14 कार्ड्स होते हैं। कप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इमोशंस होते हैं आपके, वाटर को, सॉरी, कप्स के कार्ड वाटर के होते हैं। तो इस तरह के ऐसे टोटल ये 56 कार्ड्स होते हैं और 22 कार्ड ये होते हैं आपके मेजर आर्काना के। तो टोटल ये 78 कार्ड्स होते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम इन कार्ड्स के साथ मैं टच में रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस भी करी हैं इनसे। नो डाउट कार्ड्स में आपकी इंट्यूशन ही सब कुछ होती है। आप जितने इंट्यूटिव होंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, और सबसे बड़ी बात है, कार्ड्स हो चाहे कोई भी ऑकल्ट साइंस हो या कोई भी साइंस हो, उसमें आपका मन जब तक प्योर नहीं होगा, मन जब तक साफ नहीं होगा, आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम टैरो कार्ड्स के साथ काम करें या चाहे हम हॉरोस्कोप देखें, चाहे हम किसी का हाथ देखें या न्यूमरोलॉजी रीडिंग करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप को न्यूट्रलाइज करना होता है मन से और मस्तिष्क से। जब आपका दिमाग और मन बिल्कुल न्यूट्रलाइज होगा कि जो बंदा आ रहा है उसके ख़ास तौर पे उसके रिगार्डिंग मेरे मन में कोई भी गलत भावना या कोई भी अच्छी भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरा रिलेटिव ही क्यों ना हो। मतलब इमोशंस में आकर आपने कोई रीडिंग नहीं करनी है। जब आप बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर रीडिंग करेंगे तो एक्यूरेट जाएगी, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन जाएगी। देन ये जो है राइडर वेट टैरो कार्ड जो मैंने लिए थे, मुझे लगता है 600 से 800 के बीच में मैंने इसको परचेज़ किया था और बहुत अच्छा डेक है। आज भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। फिर जब आप इस लाइन में आते हैं ना तो आपका मन करता है और कुछ बेटर करें। तो उसके बाद मैंने ये ड्रूड क्राफ्ट के कार्ड लिए थे। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये जो है राइडर वेट के टैरो कार्ड से, ये थोड़े छोटे साइज़ के हैं। हाथ में अगर ऐसे करूं तो मेरा हाथ पूरा कवर कर लेता है इनको। फिर मैंने ये बड़े कार्ड्स लिए ड्रूड क्राफ्ट के। देख रहे हैं आप कितना बड़ा कार्ड है। अगर मैं इसको पूरा अपना ये ऐसे करूं तो मेरे हाथ में भी ठीक से आ नहीं रहे। ये भी ऐसी कार्ड है लेकिन इसमें पिक्चर्स थोड़ी सी और डिफरेंट है। जैसे उसमें जो फूल की पिक्चर है वो अलग है, इसमें थोड़ी सी अलग दिखा दी। उसके बाद फूल के बाद आपका आ जाता है ये, एक सेकेंड, सॉरी, द मैजिशियन।
द मैजिशियन की बात करें तो ये मैजिशियन हो गया, हाई प्रिस्टेस हो गई। तो इस तरह से बड़ी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनी हुई हैं। और ऐसे ही इसमें भी बाकी 14 कार्ड्स हैं। ये कप्स के लिए, कप्स जो है आपका वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट को दिखाता है। देन जैसे उसमें वेंट था फायर का, ऐसे ही इसमें भी ये फायर एलिमेंट को दिखा रहा है, ये वेंट्स। ओके, देन अर्थ के कार्ड हो गए, पेंटिकल्स के कार्ड हो गए। जो पेंटिकल्स वाले कार्ड है ये अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं। देन एज ऑफ सॉर्ड्स यानी एयर्स के, सॉर्ड जो है एयर का रिप्रेजेंट, एयर को सिग्निफाई करता है, ये एयर के कार्ड है। इस तरह से ये भी 78 कार्ड्स होते हैं। इनके साथ भी मैंने काम किया है और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आई है, नो डाउट। मज़ा आता है जब कार्ड्स को आप यूज़ करते हैं, और जब हम ये सीखते हैं तो हमें बताया भी जाता है इनको कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे इनको क्लीन करना है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है और बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें, नई नई चीज़ें जब आप करते हैं और फिर आपको हैबिट हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने मंगाई ये डोरिन वर्चुआ के एंजल थेरेपी कार्ड। हमारे यहाँ तो एंजल्स नहीं मानते हैं हम लोग तो देवी देवताओं को, भगवान को मानते हैं। लेकिन ठीक है, भगवान किसी भी रूप में हो, ईश्वर ईश्वर है। जैसे हम कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान है, अगर आप मानने लगे तो वहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, एक विश्वास हमारा जुड़ जाता है। ऐसी इन कार्ड्स के साथ भी एक बुक आती है इस टाइप की, बड़ी सुंदर सी बुक है, पॉकेट साइज़ बुक है। और कार्ड्स भी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर कार्ड है, बहुत ही बिल्कुल ग्लॉसी लुक वाले कार्ड है। ये देखिए, एकदम ग्लॉसी लुक वाले कार्ड है, जैसे एंजल्स डायरेक्ट आशीर्वाद दे रहे हो इस टाइप के। और अगर इनको मैं ये दिखाऊं इस टाइप से, देखिए बहुत अच्छी इसमें पिक्चरें बनी हुई है। और ये कैमरा मेरा सेट नहीं हो पा रहा है, मेरा हाथ बीच में आ जाता है, पर चलिए अच्छा काम चला लेते हैं अभी। इस टाइप से बहुत सारी आपको पिक्चरें मिलेंगी, बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी सुंदर सुंदर, आप देखिए। और हर कार्ड के नीचे मैसेज लिखा हुआ है। तो जब हम ये कार्ड रीडिंग करते हैं, कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इन कार्ड्स का ज़्यादा यूज़ होता है जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना, तब हम एंजल थेरेपी कार्ड्स को यूज़ करते हैं। वैसे और भी यूज़ होते हैं, बट ज़्यादा लोग उसी में यूज़ करते हैं कि भगवान आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या भगवान राह दिखा रहे हैं कि कहाँ पे आपने चलना है, कैसे जाना है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। फिर एक कार्ड और थे मेरे पास, ये द लॉस्ट टैरेट ऑफ नेस्ट्रेडमस। इन कार्ड को मैं कभी यूज़ नहीं कर पाया, ये एज इट इज़ बॉक्स बंद आए थे, बॉक्स बंद ही है आज भी। समय नहीं मिल पाया क्योंकि उसके बाद और चीज़ों में लग गया था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में लग गया था। और वैदिक अपने आप में इतनी वास्ट है कि आप और चीज़ों को समय नहीं दे पाते। इस तरह की एक किताब आती है इसके साथ, ये बुक है, कभी समय मिले तो पढ़ूंगा ज़रूर। और ये कार्ड्स है, देखिए आज भी पैक्ड पड़े हैं एज इट इज़, लेकिन बड़े सुंदर कार्ड है, बड़े अच्छे कार्ड है। एक दिन निकालेंगे इनको, इनके थ्रू रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्या ये कार्ड में से चैनलाइज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये देखना है। बाकियों को तो मैंने यूज़ किया है। फिर मेरे पास एक कार्ड और थे, वो घर पे पड़े हैं अभी, मैं यहाँ स्टूडियो में लाना भूल गया हूँ। वो थे आपके ड्रोड क्राफ्ट के पास्ट लाइफ कार्ड्स। उसमें पास्ट लाइफ के बारे में चीज़ें आती है कि पास्ट लाइफ कर्मा क्या था, पिछले जन्म में तुमने ये करा वो करा, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको ये परेशानी आ रही है। तो वो भी बड़े अच्छे कार्ड्स हैं, वो भी मैंने काफ़ी यूज़ करे हैं। देन एक थे फेरी टेल वाले कार्ड्स थे मेरे पास, स्टोरी टेलिंग कार्ड्स जिसको कहते हैं। उनके लिए एक कपड़ा लिया काफ़ी बड़ा, मतलब 1 मीटर के आसपास का कपड़ा। फिर उन पर प्रिंटिंग कराई, क्योंकि उनको उस प्रिंटेड उस पर रखना होता है कपड़े पे कार्ड्स को। और फिर हम उसमें से स्टोरी निकालते हैं बंदे की कि ये क्या स्टोरी थी, ये आदमी क्या करता था, कैसे इसकी लाइफ की जर्नी रही, कहाँ गया, किससे मिला, फिर क्या हुआ। तो वो भी बड़े अच्छे कार्ड्स हैं और उनको भी काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करे। देन अब लेटेस्ट जो मेरे पास कार्ड्स हैं वो है मैजिक कार्ड्स। जैसे बाकी सारे कार्ड्स ना इंट्यूशन पे काम करते हैं, लेकिन मैजिक कार्ड्स जो है ना, ये इंट्यूशन पे काम नहीं करते हैं, ये प्योरली प्रैक्टिकल है। इनके लिए आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। जिसको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी आती है वो ये मैजिक कार्ड्स को यूज़ कर सकता है। ये भी बड़े कलरफुल कार्ड्स हैं, आप देख रहे हैं ना, अलग अलग इस टाइप के, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, मज़ा आता है करने में। और
रीडिंग भी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग आती है। देन ये इतनी मोटी सी किताब है बस टैरो कार्ड की। आपको लगता होगा मैंने पूरी किताब पढ़ ली, ऐसा नहीं है। तकरीबन 30-35% मैंने पढ़ी होगी, उसके बाद नहीं पढ़ पाया। हाँ, इसमें लेकिन काफ़ी सारे इसमें जो है कार्ड्स को शफल कैसे करना है, रीडिंग कैसे करनी है, और हर कार्ड की एक माइन्यूट डिटेल्स इसमें दी हुई है। उसके अलावा इसमें कार्ड्स को रीड करने के बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से 150-200 से ज़्यादा तरीके होंगे कि कार्ड को कैसे शफल करके कैसे स्प्रेड करना है आपने, कैसे रीडिंग करनी है। तो वो सारी चीज़ें इस किताब के अंदर है। बहुत मोटी बुक है, देख के घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा गया था, बट ली थी। मैंने कहा पढ़ूंगा, पर ठीक है 30-35% पढ़ी, उसके बाद समय नहीं मिला। पर हाँ, नो डाउट कार्ड्स को रीडिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। जो लोग करते हैं उनको वो जानते हैं, और क्योंकि मैंने भी करा इसलिए मुझे पता है। फिर कार्ड के बाद मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आया, वैदिक सीखी। वैदिक के बाद फिर मन कर और कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि वैदिक अपने आप में बहुत वास्ट है। वैदिक भी बहुत टाइम लेती है। उसमें फिर आप अष्टक वर्गा देखते हैं, फिर आप D1, D9, D30, D60 ऐसे पता नहीं कितने सारे चार्ट्स हैं, कितने सारे जो है एक ही हाउस को हम 60 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो D60 हो जाता है। D9 आपके स्पाउस के रिगार्डिंग जो है हॉरोस्कोप बनता है। D2 होता है। इस तरह से बहुत सारे उसमें भी जो है हॉरोस्कोप को डिवाइड करके देखने के तरीके हैं। वो भी बहुत वास्ट है, बहुत टाइम टेकन है। अष्टक वर्गा होता है, वो भी बहुत अच्छा है। उससे आपको किसी ग्रह का, किसी प्लैनेट का कितना बल है, कितना नहीं है, वो पता लगता है। देन फिर जिज्ञासा और बढ़ेगी, और भी सीखना है, तो मैं थोड़ा लाल किताब की तरफ मोटिवेट हुआ। लाल किताब भी सीखी, बट लाल किताब भी अपने आप में बहुत वास्ट है। बेसिक तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन जहाँ आप फंसेंगे वहाँ ग्रामर है। ग्रामर में भी 2 प्लैनेट्स तक की बात ठीक है, लेकिन जहाँ 3, 4, 5, 6 प्लैनेट्स आ गए तो उनके क्या परमुटेशन कम्बिनेशन बनेंगे, कैसे होगा, तो वो लाल किताब में पता लगता है। अच्छा, उसमें एक कमाल की बात हो रहा है, लाल किताब वाले एक ग्रह को तोड़ के 2 बना देते हैं, और 2 ग्रह को मिला के 1 बना देते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर उसमें वर्षफल है, मकान कुंडली है, लाल किताब हस्तरेखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाल किताब में भी। और रेमेडीज़ है, लाल किताब सबसे ज़्यादा फेमस है रेमेडीज़ के लिए, और कहते हैं लाल किताब जो है निशानियों की किताब है। तो मुझे जो लाल किताब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो निशानियों लगी। यानी किसी का कोई ग्रह कहीं बैठा है तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ आपकी ये हैबिट्स होगी, या आपके पास आपका नेचर ये होगा, या लोग आपको इस तरह से के गिफ्ट देते होंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्यूरेट निकल जाती है। मैं कहूँगा 10 में से 8 लोगों पे फिट बैठती है, और लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे बता दिया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर मन करा कि और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी भी ये साइंस है ना, ऑकल्ट साइंस, हर एक की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, और हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिर केपी देखा, केपी भी अच्छा लगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, बहुत कॉन्फिडेंस आया पढ़ के। नाड़ी में आप देखते ही शुरू हो जाते हैं चीज़ें बताना, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत ही डिवाइन साइंस है। मैं कहूँगा मैंने तो शुरुआत, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस लाइन में का कि कहाँ से शुरुआत करनी है, बट अगर आप लोग चाहें तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से शुरुआत कर सकते हैं। नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, आप जल्दी प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे। फिर नाड़ी के बाद BNN भी सीखा। BNN भृगुनंदी नाड़ी जो है कि उसमें क्या है, तो उसके फॉर्मूले भी देखे तो फिट बैठते हैं, अच्छे बैठते हैं, और मज़ा आता है। और ये तो एक समुद्र है, अकल्ट जो है एक समुद्र है। मैं कहता हूँ आपने 1 या 2 बूंद भी इसकी प्राप्त कर ली तो आप तर जाएंगे। तो इसलिए उन बूंदों को प्राप्त करने की जिज्ञासा में ही लगा रहता हूँ, और आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। 10 साल से ऊपर हो गए इस लाइन में, और कोई बुराई नहीं है स्टूडेंट मानने में। हर नया चार्ट, हर नया हॉरोस्कोप, हर नया हैंड मेरे लिए एक नई चीज़ लेके आता है, मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपको वर्क करती है। आपके जो इवेंट्स हॉरोस्कोप में दिखते हैं वो जब न्यूमरोलॉजी में भी सिग्निफाई हो रहे हैं, तो आप श्योर हो जाते हो कि हाँ ये इवेंट हुआ होगा। देन पामिस्ट्री सीखी। पामिस्ट्री से भी ये पता लगता है, बहुत सारे इवेंट्स आपके पामिस्ट्री से निकल के आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा नेचर जो है आपकी पामिस्ट्री हाथ देख के पता लग जाता है।
और कहते किसी आदमी का अगर नेचर पता लग जाए तो उसकी लाइफ की 50 से 60% चीज़ें आपको पता लग जाती है कि कैसे होगी। अगर नेचर ही ख़राब है तो उसके घर में भी कलेश ही रहता होगा, काम वाली एरिया में भी कलेश रहता होगा, और जिसका नेचर अच्छा है कहीं ना कहीं उसके काम में भी बढ़ोतरी होती होगी, क्योंकि हर कोई अच्छे नेचर के लोगों के साथ जुड़ना चाहता है और घर में भी सुख शांति बनी रहती होगी। तो इस तरह से पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड, इन सब चीज़ों को मिला के जब आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं तो बल्ले बल्ले होती है वो प्रेडिक्शन, मज़ा आ जाता है उसको करने का। तो ये मेरी अब तक की जर्नी रही है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार बना रहा इसी तरह से। तो आगे भी मैं आता रहूँगा, आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आऊँगा। जल्दी नए कोर्सेज़ लॉन्च करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी टेक्निकल चीज़ में कच्चा था, लेकिन अब मैंने यूट्यूब पे कैसे लाइव आना है और कैसे अपनी स्क्रीन को शेयर करना है वो सीख लिया। जल्दी ये भी सीख लेंगे कि जो कुछ मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं जो एस्ट्रोलॉजी में मुझसे भी अच्छी करते हैं एस्ट्रोलॉजी, मैं ऐसे हूँ, मुझसे भी बढ़िया कर लेते हैं, और तो उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे जब वो टेक्निकल चीज़ें आ जाएंगी कुछ टाइम में, तो वो एज ए गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे और आपको उनकी जिसमें एक्सपर्टीज़ है उससे रिलेटेड वो चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी की, अकल्ट की बताएंगे, और बड़े मज़ेदार सेशंस रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, उसमें काफ़ी जानकारी की चीज़ें मैंने दी हुई हैं। कई बार क्या होता है, कोई हम यूट्यूब ट्रेंड देख के ना ऐसी वीडियो बना देते, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज भी करना है, चलाना भी है उसको, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वो वीडियो हिट ही जा रही है, क्योंकि वो गूगल ट्रेंड के, यूट्यूब ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रही है। और जो मैंने वीडियोस बनाई जहाँ पे मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, वो 50, 60, 100 व्यूज़ के बाद रुक जाती है, नहीं चलती। तो धीरे धीरे जब करते हैं हम ये चीज़ें तो समझ आता है कि आपको ट्रेंड को भी फॉलो करना है। बट नो डाउट हम वो भी फॉलो करेंगे, लेकिन अब आपके काम की चीज़ें भी मैं यूट्यूब पे डालता रहूँगा। और इसी तरह से प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।